Hello everyone. In this video, we are going to be talking about how to use vocabulary that is specific to the topic that you are writing about in your essay. See, if you want to get good score on your IELTS writing task too, you can't just keep using same vocabulary over and over. And you also can't use a basic set of vocabulary words. In order to get high score on your vocabulary category, you have to show to the examiner that you are able to use a wide range of vocabulary words and that you are able to use vocabulary words that are specific to the topics that you are writing about in your essay. So let me show you what I mean. Here we have two different sentences. Let's read and decide which sounds better. Okay, the first sentence is: Universities are great places for people to get an education thanks to the knowledge of their staff, well-designed agenda, and spaces for studying different things. So that is a good sentences. We have a variety of different vocabulary words in this sentence. Okay, like people, get an education, staff, agenda, species, and different things. That is vocabulary words. So let's move on the second sentence. Let's read. Universities are great places for students to pursue higher education thanks to the knowledge of their faculty, well-designed course curriculums, and research facilities for varied disciplines. Okay, so that is also a good sentence. So what is difference between both? Okay, तो दोनों में क्या अंतर है देखते हैं. जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें भी अच्छी वोकैबुलरी दी गई है और दूसरे में भी अच्छी वोकैबुलरी दी गई है. लाइक फर्स्ट सेंटेंस में यूनिवर्सिटीज़, और जो पहले हमने उसमें यूज़ किया था पीपल टू गेट एन एजुकेशन, वो क्या है हम क्या नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हमने यूज़ किया स्टूडेंट्स परस्यू हायर एजुकेशन, कोर्स करिकुलम, रिसर्च फैसिलिटी, डिसिप्लिन्स. दीज आर गुड वोकैबुलरी विच इज़ टोटली रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो वोकैबुलरी है वो क्या है हम किसी भी सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं. मान लो कि किसी भी वर्ड से हम उसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में हमें वोकैबुलरी दी गई है ये हम स्पेशली ओनली यूनिवर्सिटी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ ए टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी. ठीक है, लाइक यूजेस सच जनरल वोकैबुलरी दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर टॉपिक. तो जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ की गई है वोकैबुलरी वो हम जनरल सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले में बोथ सेंटेंसेस आर सेइंग द सेम थिंग, दोनों में सेम बात कही गई है, बट दिस सेकंड सेंटेंस यूजेस टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डिस्कसिंग यूनिवर्सिटीज. सो द सेकंड वन इज बेस्ट एंड एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ topic related vocabulary. Okay, so let's more discuss deeply. Like फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूनिवर्सिटी को चेंज कर दिया म्यूजियम, तो इसको रीड करते हैं. म्यूजियम्स आर ग्रेट प्लेसेस फॉर पीपल टू गेट एन एजुकेशन थैंक्स टू द नॉलेज ऑफ देयर स्टाफ, वेल डिजाइंड एजेंडा एंड स्पेसेस फॉर स्टडिंग डिफरेंट थिंग्स. तो ये क्या है, जो म्यूजियम्स अगर हमने ये वर्ड लगा दिया है यहाँ पे तो ये सेट बैठ रहा है. लाइक जो म्यूजियम्स है वो लोगों के लिए एक एजुकेशन का जरिया है. ठीक है, वहाँ पे स्टाफ भी है, एजेंडा, स्पेसेस, वो की सारी चीज़ें क्या म्यूज़ियम पे सेट हो रही है. लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस में यूनिवर्सिटी की जगह म्यूज़ियम लगा दे तो दैट इज़ एन मतलब अनएप्रोप्रिएट बन जाएगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ लाइक जनरल वोकैबुलरी विच वी कैन यूज़ इन एनी सेंटेंस. मतलब किसी भी टॉपिक में हम जो वोकैबुलरी है वो यूज़ कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है. तो हमें सो यू हैव टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स विच आर सो जनरल. ठीक है, विच वी कैन यूज़ इन एनी टॉपिक.
सो वी हैव टू यूज़ ओनली स्पेसिफिक वर्ड्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, म्यूज़ियम और यूनिवर्सिटी वाले में। और क्या वोकैबलरी यूज़ करी गई और कैसे करनी है, ठीक है, कौन सी जनरल वोकैबलरी है और कौन सी स्पेसिफिक है। सो वी हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वोकैबलरी इन आवर सेंटेंसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रिप्लेस यूनिवर्सिटी विद म्यूजियम्स द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस। तो इसका कोई मतलब निकलता है अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन इन सेकंड सेंटेंस लिमिट द यूज़ ऑफ जनरल वोकैबलरी, की लिमिट में ही रखनी है जनरल वोकैबलरी विच कैन बी यूज्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स, इंस्टेड थ्रो इन सम टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी टू शो ऑफ योर इंग्लिश विदाउट ओवर यूजिंग इट। कि ओवर यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट ओनली कीप इट सिंपल। So now let me show you different examples of topic related vocabulary, and I have a bunch of table. The first one is hometown. Okay, so क्या है कि hometown, ये क्या है, hometown related vocabulary जो है, जो वर्ड्स दिए गए हैं वो टोटली रिलेटेड टू होम टाउन। ओके, जब हम होम टाउन टॉपिक रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वी हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स लाइक रिओवन्ड फॉर, बसलिंग, टीमिंग विद, डाउनटाउन, जो भी है जो वर्ड्स है ये सभी हमें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। ओके, सो आई हैव डिवाइडेड बाय देयर क्लासेस। ओके, लाइक जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, द COLL, लाइक कोलोकेशन। The first one is collocation, reopened for collocation. Okay, bustling is noun, ठीक है, जो noun phrase है, adjective है, noun है, idioms है, ठीक है, like bustling. For example, my hometown has a bustling city center. Okay, that is a sentence. My hometown has a bustling downtown. So that are the examples of hometown vocabulary. Like there is a collocation packed like ordinance, means all family members are in my car like packed life ordinance. That is a example. So you have to use these words for hometown. So the second one is education. तो यहाँ पे हमें क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड वोकैबलरी डिस्कस करनी है, ठीक है। द फर्स्ट में लाइक किंडरगार्टन, पोस्ट ग्रेजुएट, सिलेबस, करिकुलम। सो दीज ऑल काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज इन एजुकेशन वोकैबलरी। लाइक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एजुकेशन से रिलेटेड, सो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग टेस्ट और राइटिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रैवल। सो ट्रेवल में भी है लाइफ लॉन्ग ड्रीम, दैट इज़ कोलोनेशन, सनबैथ, साइट सीइंग, अकोमोडेशन, ऑल इंक्लूसिव, टू बुक ए होटल, चेक इन डेस्क, गाइडेड टूर। सो ऑल दीज आर वर्ड्स ऑफ ट्रैवल related to. Okay, the first one is like a lifelong dream. So you can make a sentence like, it has been lifelong dream of mine to travel to Greece, yeah, or study in UK. So you can make that kind of sentences. So the next one is advertising. तो जो ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं ये हमें क्या है, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करने हैं। कंज्यूमर, एडवर्टाइजर्स, व्यूअर्स, टारगेट ऑडियंस, जो भी है ये हमें सारे क्या एडवर्टाइज के लिए यूज़ करने हैं। लाइक क्रिएट वोकैबलरी लिस्ट फॉर कॉमन टॉपिक्स। यू हैव टू क्रिएट ए लिस्ट, मतलब इनमें से आपको 2-4 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, यू हैव टू अप्लाई इन योर सेंटेंसेस, यू हैव टू यूज़ दैम डेली प्रैक्टिस इन, ठीक है, कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की, सो दैट यू कैन स्पीक नेचुरली। तो आपको ये सभी वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में अप्लाई करने हैं। आप एक अच्छे से लिस्ट बना लो और उन्हें डेली लाइक लर्न किया करो और मेक ए न्यू सेंटेंसेस, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस बनाया करो डेली, डिफरेंट टाइप ऑफ, सो दैट यू कैन यूज़ वेरी नेचुरली। तो अगर आप किसी के सामने बोले भी तो उनको लगे कि आप नेचुरली ही स्पीक कर रहे हो, सो इट विल बी इंक्रीज योर स्कोर।
So you can apply in both writing and speaking test. So now let's talk about different topics that are present in speaking part 1. Okay. So there are 30 most common topics that often appear on IELTS speaking part 1, जो कि ये मोस्टली कॉमन है, जो हमारे स्पीकिंग पार्ट 1 में देखे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। ये सभी प्रकार के जो हमें सामने आपके लिस्ट दी गई है, इन सभी में से ही जो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है वो पुट करे जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट 5 है, लाइक वर्क, स्टडी, होम टाउन, होम आर्ट, सो दीज आर बेसिक टॉपिक्स। सो ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं हर एक स्टूडेंट से इन पार्ट 1 में। ओके, सो यू हैव टू यूज vocabulary of these topics and apply in your sentences. Okay, so there is a second part 2 में these kind of topics पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली यही पूछे जाते हैं, और भी टॉपिक्स होते हैं लेकिन मोस्टली these are asked by examiner. So part 3 में है कुछ टॉपिक्स लाइक आर्ट, क्लोथ्स, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, इंटरनेट, मीडिया एंड न्यूज़, नेचर, सोसाइटी, ट्रेवल, वर्क। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द मेन थिंग इज नोट दैट द टॉपिक्स इन स्पीकिंग पार्ट 1, 2 एंड 3 ओवरलैप नॉट ओनली विद ईच अदर बट ऑल्सो विद द आइल्स राइटिंग टास्क 2। कि जो हमने जो पहले वोकेबलरी डिस्कस करी है वो आप ओनली इन स्पीकिंग में नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आप इसके साथ साथ क्या राइटिंग टास्क में भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस वोकेबलरी इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। यू शुड learn it and you should have to write down on your notebook and daily make sentences on that to get high score in your IELTS. So that is the end of video. So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.